हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आपने टाइल पे ऑलरेडी देख लिया है, टेनला कंपनी के बारे में। अब टेनला कंपनी मैं क्यों स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, तो आपने देखा होगा कि मैं इन जनरल बाई बैक या फिर डिविडेंड या फिर स्प्लिट या फिर बोनस, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा बनाता हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली जब बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ टेनला में, मैंने स्पेसिफिकली वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये उतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। ये क्यों नहीं है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखो, ये जो बाईबैक है इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट बाईबैक, जैसा आपने टाइल पे देखा है। एंड ऑल्सो आपने ये देखा होगा कि मैंने 30% लिख के इसको स्ट्राइक किया है, क्योंकि 30% का जो प्रॉफिट, जैसा कि आप नेट पे पढ़ रहे हो, आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ भी देखे होंगे, तो वो एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है इस बाईबैक में। तो वो क्यों नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है दोस्तों, ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू हैव। इफ यू डोंट हैव दैट, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा। आप आसानी से लिंक क्लिक करके ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बेसिक डिफरेंस कि ये जो ओपन मार्केट बाईबैक है और जो फ्रेश, एक तरह से आप अगर बोलो टेंडर बाईबैक, दो तरह के बाईबैक्स होते हैं। तो वो टेंडर बाईबैक, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस पे टेनला भी ट्रेड कर रहा है, दिस इज ट्रेडिंग एट 975 रुपीज़। ठीक है, 975 के भाव पे है। लेकिन जो बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको लगा के दिखा दिया है। तो बाईबैक का जो अनाउंसमेंट हुआ है, वहाँ पे कंपनी के तरफ से जो सर्कुलर निकल के आया है, वहाँ पे कंपनी आपके जो शेयर्स बाईबैक कर रही है, दैट इज बाई डूइंग द बाईबैक एट द प्राइस ऑफ 1260 रुपीज़, 1260 रुपये। तो अभी अगर आप कैलकुलेशन करोगे, 975 अभी का प्राइस है एंड 1260 का कंपनी बाईबैक कर रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो 30 से 35% का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो इट्स लाइक 30-35% प्रॉफिट इफ योर शेयर्स आर ब्रॉट बैक बाय द कंपनी। सो कंपनी विल बाई बैक एट अ प्राइस विच इज डिफाइंड। अभी यहाँ पे कैच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग ये सोचने लग गए हैं कि 1260 के भाव पे उनको मिलेगा मौका, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बल्क बाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर्स वो बाई कर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं करना है आपको, क्योंकि दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आपको इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बाई बैक है, दिस इज़ नॉट अ टेंडर बाई बैक, दिस इज़ ए ओपन मार्केट बाई बैक। अब ओपन मार्केट बाई बैक एंड टेंडर बाई बैक का एक सिंपल डिफरेंस है, वो समझ लें। जो टेंडर बाईबैक होता है, उसमें कंपनी डिक्लेयर करती है कि कंपनी इज गोइंग टू बाई दिस नंबर ऑफ शेयर्स एट दिस प्राइस एंड दिस इज द स्टार्ट डेट एंड दिस इज द एंड डेट फॉर टेंडर। सो टेंडर करने के लिए एक विंडो दिया जाता है। उस विंडो के बीच में यूजर्स, जो कि रिटेल इन्वेस्टर है या फिर जो भी फंड हाउसेस है, वो अपना रिक्वेस्ट या फिर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इफ एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड कंपनी के तरफ से, वो बाईबैक हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कंपनी कह रही है कि मुझे 1000 शेयर्स बाईबैक करने हैं, तो ऑल 1000 शेयर्स आर नॉट ब्रॉट बैक, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो उसमें से होता है कि किसी के पास 500 शेयर है, किसी के पास 1000 शेयर है, किसी के पास 5 शेयर है, किसी के पास 10 शेयर है। तो इट एक्चुअली गेट्स डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो जिसके पास शेयर है, उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से बाईबैक होता है एंड यू गेट एलिजिबल। तो आप एक्स्ट्रा भी टेंडर कर सकते हो। अगर कंपनी को लगा कि नहीं, ज़्यादा लोग एप्लीकेशन नहीं सबमिट किए, तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स बाईबैक का भी मौका मिल सकता है। दैट इज द टेंडर बाईबैक। लेकिन ओपन मार्केट बाईबैक क्या होता है? ओपन मार्केट बाईबैक में थोड़ा सा लिबर्टी होता है कंपनी के पास में। हर चीज के लिए कंपनी इज फ्लेक्सिबल। तो यहां जैसा आप सर्कुलर देखो, कंपनी यहां बता रहा है कि दे आर प्लानिंग टू डू एन ओपन बाईबैक ऑफ 65 करोड़ रुपीज। ठीक है, 65 करोड़ रुपीज उनको बाईबैक करना है। उनको मार्केट से 65 करोड़ रुपए बाईबैक करके वर्थ ऑफ शेयर्स लेने हैं। अब क्यों लेने हैं? हो सकता है कंपनी को लग रहा है कि वैल्यूएशन कम है, उस हिसाब से वो शेयर्स कम करना चाह रहे हैं मार्केट से, या फिर हो सकता है कोई बड़े प्रोमोटर आ रहे हो कंपनी में, जिसको उनको देना है एक परसेंटेज। उन्होंने कहा है कि मुझे 2% आप दे दीजिए, मैं अपना उस पर फंडिंग करूंगा आपका। तो इस तरह का बहुत सारा डील होता है। वाई दे आर डूइंग इट, दैट इज ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी बाईबैक कर रही है 65 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स और 1260 के प्राइस पे तक। अब यहाँ पे कैच है 1260। आप यहाँ पे देखो, अगर सर्कुलर में इस लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग 1260। नॉट एक्सीडिंग 1260 मतलब क्या है कि कंपनी जो बाईबैक करेगी आपसे शेयर्स,
1260 के ऊपर नहीं करेगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी जैसा कि 970 के भाव पे ट्रेड हो रहा है, हो सकता है कंपनी 900 पे ले, कंपनी 970 पे ले, कंपनी 1000 पे ले, कंपनी 1100 पे ले, किसी भी भाव पे आपसे बाईबैक कर सकती है, लेकिन 1260 के ऊपर आपसे नहीं लेगी। लेकिन ये अगर आप टेंडर में देखते हैं, टेंडर में एक प्राइस फिक्स किया हुआ रहता है कि आप अगर टेंडर करो, आपका जो टेंडर एप्लीकेशन है वो अप्रूव होता है, यू विल स्टिल गेट दैट सेम अमाउंट। लेकिन यहाँ पे ओपन मार्केट में ऐसा नहीं है। तो कंपनी के पास लिबर्टी, पहला तो हो गया कंपनी किसी भी प्राइस पे बाई कर सकती है। दूसरा, लिबर्टी कंपनी जो बाई बैक कर रही है 65 करोड़, उसके लिए उसको चाहिए मार्केट से 5,15,873 शेयर्स, 5,15,873 शेयर्स। इतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी को चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पहले ही दिन कंपनी को 3 से 4 लाख शेयर्स बाईबैक हो जाए एंड कंपनी को लगे कि नहीं मुझे और जरूरत नहीं है, तो इट्स नॉट मैंडेट कि कंपनी 65 करोड़ के ही शेयर्स बाईबैक करेगी। इट कैन स्टॉप द प्रोसेस इन द मिडल। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उस पर। तो दे कैन स्टॉप द प्रोसेस इन बिटवीन। तो यहाँ पे आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमको ये लग रहा है कि मेरे पास तो 600 पे लिया हुआ है, 700 पे लिया हुआ है, 1000 पे लिया हुआ है, या फिर अभी 900 के भाव पे चल रहा है, अभी मैं ले लेता हूँ, कंपनी तो 1260 में मुझसे बाईबैक करेगी। ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखो ये प्रोसेस जो है ये एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं भी होता है। जैसा कि मैंने दूसरा जो स्क्रीनशॉट आपको लगा के रखा है, आप निफ्टी का अगर स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये आपको एक वॉल्यूम दिखाता है कि पर डे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अगर आप देखो लास्ट एक महीने का अगर आप वॉल्यूम देखो, 22 को 1 लाख, 20 को 1,65,000, अगेन 19 जुलाई को 62,000, 16 जुलाई को 77,000, 15 जुलाई को 93,000। तो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं पर डे नंबर ऑफ शेयर्स के। कंपनी को बाई कर ले हैं 5 से 5.5 लाख शेयर्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंपनी ये एक दिन में ही एग्जीक्यूट कर ले, क्योंकि उतना तो 5 लाख का पर डे का वॉल्यूम ही नहीं है। और एकदम नीचे की तरफ अगर आप देखो, किसी किसी दिन तो 33,000, 61,000 ऐसा भी वॉल्यूम रहा है। इट्स अ वेरी लो वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि 5-6 लाख शेयर्स ट्रांजेक्शन एवरीडे होते हैं। तो इन दैट केस कंपनी क्या करती है, एक विंडो रखती है। उस विंडो में कंपनी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से, शेयर के प्राइस के हिसाब से वो कंफर्टेबली बाईबैक करती है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपको यहाँ पे ज़्यादा खुश होना या फिर यहाँ एक्साइट होके नया इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स उठा लेना, ये बेवकूफ़ी है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैंने जो टाइल बनाया है वहाँ पे मैंने 30% लिख के स्ट्राइक कर दिया है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट of that 30%, because you never know when your share is brought back by the company। क्योंकि यहाँ कोई टेंडर का प्रोसेस नहीं है, यहाँ नॉर्मल सेलिंग का प्रोसेस है। आप किसी भी दिन शेयर्स अगर सेल करो, कंपनी को अगर लगे कि उनका प्राइस उनको सही मैच हो रहा है, दे विल बाई दैट फ्रॉम यू। अब आपको तो नहीं पता कि कौन आपसे ले रहा है। कभी भी आप कोई शेयर बेच रहे हो मार्केट में, if you are buying any sell, you don't know who is actually buying. That could be a mutual fund, that could be an HNI, that could be company promoters, that could be another retail investor। आपको पता ही नहीं आपके शेयर कौन बाई कर रहा है, राइट। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था आपको इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप हड़बड़ी में शेयर्स में इन्वेस्ट ना करो। सोच समझ करके, थोड़ा पढ़ के सर्कुलर समझने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल के, मेरी वीडियो को देखो। बहुत लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपके भलाई के लिए है। कंटेंट देखो, समझो, उसके बाद एग्जीक्यूशन करो, ताकि आपके पैसे भी सिक्योर रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू हैव लाइक दिस कंटेंट, आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन मैं जो भी देता हूँ आपको समझ में आता है एंड यू कैन रिलेट इट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ मेरा चैनल भी ग्रो करे, आपका नॉलेज भी ग्रो करे। साथ ही आप चाहो तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं छोटे मोटे न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो मेरे से लगातार इंटरेक्शन कर पाओगे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी और इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच।